हेलो बच्चों, कैसे हो। आरएमएस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और सभी बच्चों के मन में इच्छा होगी कि अब आरएमएस की एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा देखो टाइम लगता है। हवा में बताना, किसी बच्चे को झूठी इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है। तो एग्ज़ाम का एनालाइज कर लिया है। पिछली कट ऑफ भी देखनी पड़ती है। तो मैं इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कट ऑफ लेके आपके सामने हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम सीट की। आपकी 6th क्लास की जो सीट है वो अराउंड 350 और 9th क्लास की जो सीट है अराउंड 150। अब 6th क्लास के अंदर इंटरव्यू कॉल जो आएगा बच्चों का वो समथिंग मान लो आप 800 और इनके लिए मान लो 300 से 400। ओके, ये आपकी सीट है और ये आपके इंटरव्यू कॉल आने की उम्मीद है। आगे सबसे पहले इंतज़ार है बच्चों का। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो बनेगी वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही होगी। मैं 6th क्लास की बात करता हूँ तो इसमें आपका मैथ, रीजनिंग एंड जीके, इन तीनों में से आपकी कट ऑफ आएगी और इंग्लिश आपके क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ का जो पोर्शन था वो इजी था। जीके का जो पोर्शन था वो इजी था। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे और बाकी देखो 50 में से अगर 80% 85% एग्जाम बच्चों को आ रहा है तो वो इजी ही माना जाता है। तो मैथ में हमारे यहाँ पे भी कई बच्चों के 50 में से 50 हैं, तो एवरेज 50 की ही मानो। जीके के आप मान लो एवरेज अगर मानते हो तो 35 से 39 तक ये एवरेज है। और अगर कोई बच्चा 40 से 43 कर रहा है तो एवरेज से अपर है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ 6th क्लास में तो रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी, थोड़ी सी बच्चों के लेवल से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हार्ड थी। इजी थी लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में बच्चों को टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा। तो अगर हम इस रीजनिंग की बात करते हैं तो 45 अराउंड 2 नंबर और कर लो प्लस 47 या 44 46 कर लो। ओके, अब 50 40 90 40, तो ये तो नंबर हो गए 135 प्लस। अब हम सोचते हैं क्या कि देखो वही 2.5 घंटे, वही 2.5 घंटे और उसी 2.5 घंटे के अंदर मैथ और रीजनिंग के 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना, तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन काम है। इससे क्या है कि देखो कहीं ना कहीं 2.5 घंटे में ही इनका टाइम निकल रहा है और 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग। तो या तो बच्चा मैथ के फुल ही करेगा तो थोड़ा सा रीजनिंग में बच्चों को गड़बड़ होगी, और रीजनिंग पहले करेगा तो थोड़ा सा मैथ में गड़बड़ होगी, या तो क्वेश्चन रह जाएंगे या फिर थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि और भी उसको सब्जेक्ट देखने हैं। ओके, इंग्लिश का भी पेपर ठीक था, हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो आगे अब हम निकालते हैं इसमें से, इनमें से ही कट ऑफ कैसे कि
अगर हम बात करते हैं यहीं सिविलियन 6th क्लास सिविलियन बॉयज जनरल 6th क्लास सिविलियन बॉयज जनरल की, तो आपकी जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो रहने वाली है, मैंने पिछला भी देखा है, एग्जाम भी देखा है, मेरे अकॉर्डिंग जो रहने वाली है, तो मैं आपके कट ऑफ को जो मान लेता हूं वो 130 से लेकर के और 1 लास्ट 34 तक। क्यों? क्योंकि देखो मैथ इजी था, रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड थी, जीके भी थोड़ी सी इजी थी, तो हम इसमें मान लेते हैं, इन दोनों मैथ रीजनिंग में मान लेते हैं 90 और या 92 मान लेते हैं, और इधर मान लेते हैं 40, तो 90 और 40 130, तो 130 या 132 दो चार नंबर इधर उधर हो सकता है। तो सिविलियन जनरल बॉयज का कट ऑफ आपका ये रहने वाला है, इससे आराम से 130 तक बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हो, बिना टेंशन के हो। ओके, आगे सिविलियन, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं, अगर जनरल के कट ऑफ से ओबीसी में ज्यादा नंबर आ जाते हैं और बच्चे जनरल में चले जाते हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, और अगर नहीं तो इसका भी आप 2 नंबर मान लो, 128 से 132 जा सकती है। कब? जब जनरल से सॉरी ओबीसी से बच्चा के जनरल के कैटेगरी में नंबर बन रहे हैं तो अप जाएगी, बिल्कुल अप जा सकती है, और जब ओबीसी का बच्चा ओबीसी में ही रहेगा तो आपकी कट ऑफ थोड़ी इससे कम रहेगी। ओके, सिविलियन एससी की बात करते हैं हम। सिविलियन एससी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 126 से मान लो 128 तक। ओके, तो ये आपकी सिविलियन बॉयज की कट ऑफ है। अब आते हैं डिफेंस बॉयज जनरल। डिफेंस में सीट भी ज्यादा होती हैं, और देखो डिफेंस के बच्चे भी कम होते हैं, क्योंकि सिविलियन में सीट भी कम और बच्चे भी बहुत ज्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग डिफेंस बॉयज जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से आप बिल्कुल, अगर 118 से 122 तक बिल्कुल, और 120 तक ही मान लो, बिल्कुल सेफ स्कोर में हो। और अगर ओबीसी की बात करता हूं तो इससे 1-2 नंबर 116 से 118 मान लो। और अगर एससी की बात करता हूं, डिफेंस एससी की अगर मैं बात करता हूं तो भाई 102 से और 105 तक बिल्कुल आपका सेफ स्कोर आराम से नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या डिफेंस की कट ऑफ रहने वाली है। आगे मैं चलता हूं किस पे, 6th क्लास गर्ल्स, डिफेंस गर्ल्स जनरल। तो पिछले आपकी बार मेरे ख्याल से 120 कट ऑफ रही थी, तो इस बार भी उतना ही 120 से लेकर के 124 तक आराम से सेफ बिल्कुल इसका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफेंस ओबीसी या एससी की बात करता हूं तो 2-2 नंबर, 2-2 3-3 नंबर आप कम कर सकते हो, क्योंकि गर्ल्स की देखो सीट बहुत कम होती हैं, और आजकल गर्ल्स बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, बॉयज से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तो आपकी 6th क्लास की जो कट ऑफ है वो ये है, 6th क्लास सिविलियन बॉयज की। जनरल में 130 से 134 बिल्कुल रह सकती है,
130 से नीचे कोई चांस थोड़ा कम ही लग रहा है। ओबीसी 128 से 132, कब 122 मतलब 130 से 2 से 3 नंबर कम जब जाएगी जब ओबीसी का बच्चा ओबीसी में रहे। ओबीसी का बच्चा अगर जनरल में चला जाता है, जैसे किसी के जनरल में 134 है और ओबीसी के बच्चे के भी 134 बैठ रहे हैं, अगर इसकी सीट खाली हो जाएगी उधर चला जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, और अगर इधर ही रहेगा ओबीसी का ओबीसी में रहेगा तो इनकी कट ऑफ थोड़ी 128 तक खिंच सकती है। सिविलियन एससी की 126 128 तक ये सेफ स्कोर में है। डिफेंस बॉयज जनरल की आपकी 118 से 120 बिल्कुल सेफ स्कोर में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों की सीट डिफेंस की ज़्यादा होती हैं और बच्चों का कंपटीशन थोड़ा कम होता है, बच्चे कम रहते हैं इसके डिफेंस के। ओबीसी का 116 और एससी डिफेंस का 102 से 105 बिल्कुल आराम से नंबर आ जाएगा। डिफेंस गर्ल्स जनरल की बात करते हैं तो 120 से 124 तक आराम से बिल्कुल नंबर आ जाएगा, और ओबीसी एससी गर्ल्स अपना 2-2 3-3 नंबर आराम से माइनस कर सकते हैं। एससी डिफेंस गर्ल्स तो 100 पे श्योर सिलेक्शन है उसका। ओके, ये आपकी 6th क्लास की कट ऑफ है। आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, और जो बच्चे थोड़ा इधर उधर हैं, सैनिक का एग्जाम आपका नियरेस्ट है, बिल्कुल 18 जनवरी को है, दिन रात एक कर दो, देखो पढ़ना हर जगह है और आप आराम से पढ़िए, अच्छा है, दोनों ही स्कूल बेटर हैं, तो आप आगे एग्जाम को देखिए। चलिए अब बात करते हैं 9th क्लास। सबसे ज्यादा जो फंडा है 9th क्लास में वो सीट का है, क्योंकि सीट बहुत कम होती हैं, न्यू बैच वाली होती नहीं है, वही ड्रॉप वाले बच्चे अगर हो जाते हैं इधर उधर तो वही सीट बनती हैं। तो सबसे पहले डिफेंस जनरल गर्ल्स की बात करते हैं। पेपर, सॉरी, इससे पहले मैं आपको पेपर की बात करता हूं कि 9th का पेपर कैसा रहा। देखो मैथ, आपकी हिंदी, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। मैथ इजी था, हिंदी इजी भी नहीं कह सकते हम हिंदी को, और हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करने वाली थी, तो इसको हम मीडियम मॉडरेट बोल सकते हैं। साइंस हार्ड थी, एसएसटी इजी थी, और इंग्लिश भी आपकी इजी थी। साइंस बिल्कुल हार्ड थी, ज़्यादा नहीं तो साइंस हार्ड थी, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे उसमें। तो ये 50 मार्क्स का है, ये आपकी 20 मार्क्स की है, ये आपकी 50 मार्क्स की है, ये 30 मार्क्स की है, और ये आपका 50 मार्क्स का है। ओके, तो कट ऑफ बनेगी मार्क्स के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो डिफेंस गर्ल्स जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो रहने वाली है वो 163 से लेकर के 168 तक, 1-2 नंबर इधर उधर बिल्कुल सेफ स्कोर में है 9th क्लास गर्ल्स जनरल के बच्चे। तो देखो इतने 165 अराउंड तो आपका आना बहुत जरूरी है फाइनल एडमिशन तक। ओके, आगे डिफेंस ओबीसी गर्ल्स की मैं बात करता हूं तो 2-4 नंबर अपना 160 से 162 तक मान सकते हैं। डिफेंस ऐसी 2-4 नंबर इधर। ओके,
अब बात करता हूं डिफेंस बॉयज की। जनरल डिफेंस बॉयज जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो 158 से 162 तक ये सेफ स्कोर में है, बिल्कुल आराम से इनका नंबर आ जाएगा। और डिफेंस ओबीसी 2-4 नंबर, एससी उनसे 2-4-5 नंबर इधर। सिविलियन बॉयज भाई जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर देखो, साइंस को छोड़ करके पेपर इजी ही था, और साइंस में हम 10 नंबर मान लेते हैं, और बाकी के में हम 2-2 3-3 नंबर अगर मान लेते हैं तो अराउंड कम से कम भाई 175 से लेकर के 178 तक आपकी कट ऑफ पहुंच सकती है। ओके, ठीक है। और सिविलियन बॉयज ओबीसी, इसमें भी 6 जैसा फंडा ही है कि अगर वो कंडीशन लगती है कि ओबीसी का बच्चा ओबीसी में ही रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और ओबीसी का बच्चा अगर जनरल में चला जाएगा तो उनके लिए सीट बचेंगी तो कट ऑफ उनकी कम जाएगी। अगर कम जाएगी तो इनकी ज़्यादा नहीं, 170 से 172 तक कट ऑफ इनकी रहने वाली है। और एससी की बात अगर हम करते हैं तो 160 से 162 तक इनकी कट ऑफ भी रहने वाली। ओके, तो ये आपकी कट ऑफ है, सभी बच्चे अच्छे से देख लें, और जिनके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं वो भी मेहनत करें, आगे आपका एग्जाम है। जो पॉइंट पर अटके हुए हैं वो भी वेट कर सकते हैं, और जो इससे डिफरेंस में है तो जो हो गया है बेटा वो हो गया है। आपका एग्जाम है अब 18 जनवरी को। इन सब बातों को छोड़ करके अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। क्यों कि बेटा अगर मैं 6th की बात करता हूं, सैनिक स्कूल की, मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैथ का टीचर हूं, तो मैथमेटिक्स आपका 150 मार्क्स का आता है अकेला, और रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है। तो सैनिक में रैंक लेनी हो चाहे सिलेक्शन कराना हो, डिपेंड होता है मैथ एंड रीजनिंग पर। इसी तरीके से 9th क्लास की अगर मैं बात करता हूं मैथ की, तो अकेला मैथ 200 मार्क्स का आता है, और रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है। तो आरएमएस में मैथ इजी था, लेकिन सैनिक में मैथ टफ आता है, अकेला मैथ 50% आता है। तो आप आगे एग्जाम पे फोकस करें, बिल्कुल निराश ना हो, अच्छे से मेहनत करें। आगे के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, आपके लिए टाइम टू टाइम काम की चीज़ें जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू।